नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल ठाकुर ज्ञान गुंज सागर के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जीपीएससी डिस्कस कर रहे थे, जीपीएससी के पेपर 8 मार्च को है। बहुत कम समय बचा है, ठीक है, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आपका कितना तैयारी करके हुआ, ठीक है। 8 मार्च को पेपर है, तो आपका कितना तैयारी करके हुआ ये आपको देखना है, ठीक है। अभी हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा 2016 का पेपर 2, ठीक है। हम पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखना है कि कहाँ तक आपकी तैयारी हो चुकी है, कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहे हैं वो देखना है, ठीक है। और सिर्फ पढ़ाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं यार, सबका नहीं होता, ठीक है, सबका नहीं होता, लेकिन इतना है कि कोशिश पे लगा रहना है। होए या ना हो ये तो नसीब की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करिए तो गलत बात है ना। तो क्या कोशिश पूरा करना है, कोशिश पूरा करना है। तो हम 2016 का पेपर 2 बेसिकली झारखंड स्पेशल, ठीक है, झारखंड स्पेशल हम डिस्कस करने वाला है। और बेसिकली ये जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ये बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो रहा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि जो हिंदी माध्यम से है उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, वरना हो सकता है आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। और जब दिखेगा नहीं तो फिर मतलब नहीं ना, है कि नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। चलो आप बताओ कौन सा कलर चूज करूं, रेड, ठीक है, रेड चूज करते हैं। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन ऑफिशियल भुइहारी परहा ऑफ मुंडा ट्राइब। देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे मुंडा ट्राइब्स की बात की जा रही है। मतलब मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में कौन नहीं है उसकी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, नॉट ऑफिशियल, ठीक है, नॉट ऑफिशियल ऑफ भुइहारी परहा मुंडा ट्राइब इन अर्लियर पीरियड, कौन नहीं था। लाल तो था ही, पैसों का जो होता था ना, जो आज के समय में जो लाला है ना, उस समय लाल कहलाते थे, जो है ना लाला से पैसे लिया तो लाल ही कहलाते थे, ठीक है। कारतो भी होता था, कुंवार भी होता था, गांव का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए। अब बेसिकली मुंडा है ना, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सर मुंडा है तो मुंडा होगा, पैट मुंडा होगा। ये है ही नहीं, पैट मुंडा नाम का कोई भी ऑफिशियल्स नहीं था, पैट मुंडा नाम का कोई ऑफिशियल्स था ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिटा हुआ है, ठीक है। इनमें से कौन सा मुंडा जनजाति के भुइहारी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे, तो कौन है, पैट मुंडा नहीं था। बाकी कुंवर था, कारतो था, लाल था, जो भी पैसे का लेन देन था ना ये लाल ही करता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नागवंशी रूलर राजा दुर्जन साल एग्री टू पे एनुअल ट्रिब्यूट टू द मुगल एम्परर जहांगीर। आपको पता है ना, जहांगीर ने दुर्जन साल को पकड़ लिया था, पकड़ के 12 साल तक जेल में रखा था, ठीक है। 1628 द अमाउंट एनुअल ट्रिब्यूट वाज, अब कितना है देखिए। नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर राशि थी कितनी थी, तो बेसिकली इसका जो राशि था ना वो 6000 था। आपको इसी पीछे का स्टोरी पता है, क्या है इसके पीछे का स्टोरी। पहले देखिए जहांगीर आया, मतलब अपना झारखंड में आया, दुर्जन साल को उसने पकड़ लिया। मतलब पहले उसे बातचीत की कि एक काम करो, हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, मुगल साम्राज्य पूरा फैल रहा है, तुम मुझे कर दो, तुम मुझे टैक्स दो, कर, ठीक है, तुम मुझे टैक्स दो। दुर्जन साल बोला मैं तुम्हें टैक्स क्यों दूं, किसको बोला, जहांगीर को बोला, क्या मैं तुम्हें टैक्स क्यों दूं, दुर्जन साल ने बोला। अब जहांगीर था तो मुगल, आप जानते हो कि बहुत कट्टरता थी, नहीं देगा, पकड़ के ले लिया, पकड़ के उसको 12 साल के लिए जेल में बंद कर दिया, ठीक है, 12 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। और छोड़ा कैसे पता है, छोड़ा कि एक बार ये जो शंख नदी है, झारखंड में शंख नदी, इतना पता है ना, झारखंड में शंख नदी, शंख नदी पे एक हीरा मिला था, ठीक है, 2-4 हीरे मिले थे। अब किसी ने उसको बदल दिया, मतलब जब ले जा रहे थे राजा के पास, जहांगीर के पास, तो बोला कि इसमें से असली कौन सा है। अब जहांगीर कंफ्यूज कि असली हीरा कौन सा है इसमें। अब उसने क्या किया, बहुत कंफ्यूजन के बाद उसने दुर्जन साल को बुलाया, क्योंकि दुर्जन साल वही जो शंख वाला नदी है ना, वही के आसपास के रीजन में वो रूल करता है, छोटा नागपुर रीजन वाला जो ना वहीं पे रूल करता था। अब उसने क्या किया, इसको बुलाया, दुर्जन साल को बुलाया। दुर्जन साल ने पहचान लिया कि कौन सा हीरा असली, और कैसे पहचाना पता है, 2 बैल थे सांड जैसे, ठीक है। अब 2 बैलों के सिर पे वो हीरा बांध दिया और दोनों को लड़वा दिया, जो नकली हीरा था वो टूट गया, असली हीरा क्या था पहचान में आ गया, है कि। तो इसी खुशी में आके जहांगीर ने दुर्जन साल को छोड़ दिया, ठीक है। फिर जाके 6000 रुपया देने का कर देना, मतलब दुर्जन साल देना शुरू किया। तो ये था बेसिकली कहानी। अब खाली एक ही कहानी बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा, क्यों, हमें ये जल्दी डिस्कस करना है क्योंकि पेपर 8 मार्च को है, ठीक है। तो अभी जल्दी करेंगे, ठीक है, वरना अगर सबका एनालिसिस करते गए ना, सबका एनालिसिस करते गए तो आपको भी बहुत समय, 5 घंटे लग जाएंगे, आपको बैठना है 5 घंटे, नहीं ना, तो तुरंत तुरंत करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द sacerdotal and secular head of the Oraon village, secular head of the Oraon village पूछा, before the office of महातो। देखिए ओरावन का जो मेन रहता है ना वो महातो रहता है, ठीक है। जैसे संथाल ट्राइब्स का कौन रहता है, मेन रहता है
मांझी रहता है, संथाल ट्राइब का मांझी रहता है। उसी प्रकार ओरावन का जो मेन रहता है, ठीक है, ओरावन का जो मेन रहता है वो महातो रहता है। तो सेकंड यहाँ पे सेक्युलर हेड कौन रहता है? अभी हमने क्या बात की थी, ऑफिशियल्स की बात की थी। तो हर एक ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो मुंडा मनाकी हो, ये जो अपना मुंडा मनाकी सिस्टम ना, वो हो ट्राइब्स का है। किसका है? वो हो ट्राइब्स का है, ठीक है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जितने भी ट्राइबल्स हैं उनमें हर एक ऑफिशियल्स होते थे। हर एक ऑफिशियल्स को अलग अलग काम डेजिग्नेटेड था, मतलब उनको अलग अलग काम सौंपा गया था, ठीक है। तो इसमें देखिए सेक्युलर हेड का काम बताओ किसका था? बैगा का था। किसका? प्रारंभिक काल में महतो का कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों में पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो वो था बैगा। कौन था वो? बैगा था। किसकी बात हो रही है? ओरावन ट्राइब्स की बात हो रही है, ओरावन, ठीक है, ओरावन विलेज की बात हो रही है। ओके, हु वाज द सब हेड ऑफ मांझी? मांझी इन द कम्युनिटी सिस्टम ऑफ संथाल। मैंने आपको क्या बताया, ये हर एक का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ठीक है, प्रशासन व्यवस्था थी सबकी। उसमें से संथाल का हेड था मांझी। अब इसमें पूछा है कि वाइस कैप्टन कौन था। जैसे आपने पूछा होगा ना कि हमारा कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, तो वाइस कैप्टन कौन है? रहता है ना वाइस कैप्टन। इसी प्रकार प्रेसिडेंट हो गया मांझी, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट प्राणिक को बोला जाता है। क्या बोला था? प्राणिक को बोला जाता है। अब प्राणिक का भी एक वाइस कैप्टन होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको जोग मांझी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? उसको जोग मांझी बोला जाता है, ठीक है। प्रकार आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। और अगर ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है जेपीएससी में, आपको अपना रैंक लाना है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। प्रधान नाम का ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, ओके। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? मांझी का उप प्रधान कौन था? तो वो प्राणिक था। और प्राणिक का उप प्रधान कौन था? वो था जोग मांझी। कौन था वो? जोग मांझी, ठीक है, जोग मांझी। ओके, सो दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ वरना आपको दिखेगा नहीं, और जब आपको दिखेगा नहीं तो आपको समझ आएगा नहीं, समझ आएगा नहीं तो पेपर में आपको लिखोगे नहीं, पेपर में कुछ लिखोगे नहीं तो फेल हो के आओगे, ठीक है। यहाँ पे बात है, द ब्रिटिश ऑफिसर हु रिकॉग्नाइज्ड मुंडा मनाकी सिस्टम। अभी मैंने क्या बात की थी? मुंडा मनाकी सिस्टम किसका है? पहले मुझे ये बताओ। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया किसका है मुंडा मनाकी सिस्टम? हो ट्राइब्स का है। किसका है? हो ट्राइब्स का। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया मुंडा मान की व्यवस्था किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? किसने दिया था? तो वो था थॉमस विल्किंसन। कौन सा वो? थॉमस विल्किंसन। इसी के नाम पे पड़ा था क्या? विल्किंसन रूल। क्या पड़ा था? विल्किंसन रूल, ठीक है, थॉमस विल्किंसन। ओके, अगला प्रश्न, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोक्लो सोहर महासमिति इज नॉट करेक्ट? डोक्लो सोहर क्या करेक्ट नहीं है? अब यहां पे देखिए कौन सा कथन डोक्लो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? तो पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया। अभी देखिए इसका आंसर यही है, अपोज द पंचायती राज इलेक्शन, सपोर्टेड द पंचायती, सॉरी नहीं ये नहीं, ये है इसका आंसर, सपोर्टेड द पंचायती राज, ये भी गलत है। फेवर द कस्टमरी सिस्टम, ये भी गलत है। एक्सेप्टेड मुंडा मनाकी, ये भी गलत। मतलब ये सब सही है और गलत क्या है? ये है विच, एक मिनट, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोक्लो सोहर महा, पहले एक बार करते हैं हिंदी में पढ़ते हैं यार, क्या होगा, ठीक है। कौन सा कथन डोक्लो सोहर मांझी समिति के लिए सही नहीं है? देखा, अब मैंने गलती किया है कि मैंने गलती किया ना कोई ये प्रश्न पढ़ने में, मुझे ये समझ में ना आया। इसी प्रकार गलती आप अगर एग्जाम में करोगे तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर वहां पे रॉन्ग आंसर करके आओगे, नेगेटिव मार्किंग भी है, पता है ना, ठीक है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोक्लो सोहर महासमिति इज नॉट करेक्ट? क्या करेक्ट नहीं? सपोर्टेड द पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज का समर्थन किया, तो ये गलत है। डोक्लो सोहर ने पंचायती राज का समर्थन किया ही नहीं, उन लोगों ने पंचायती राज सिस्टम को अपोज किया था, ठीक है, अपोज द पंचायती राज इलेक्शन, ठीक है। तो क्या है? देखा फिर से कंफ्यूजन हो गया, अपोज है, अपोज द पंचायती राज इलेक्शन। क्यों? क्योंकि इनका अपना खुद का गवर्नेंस सिस्टम था। मैंने क्या बताया था आपको, जितने भी हमारे झारखंड में हो गए, ये मुंडा ट्राइब्स हो गए, संथाल ट्राइब्स हो गए, ओराओं ट्राइब्स हो गए, अपना अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। तो इन लोगों ने अपने वाले को रखा, ठीक है, और इसको तो पंचायती राज इलेक्शन था, इसको अपोज किया। क्या किया? इसको अपोज किया। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है आपको ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, तो डोक्लो सोहर ने पंचायती राज इलेक्शन का क्या किया? विरोध किया, क्योंकि हर अब पंचायत का अपना खुद का प्रशासन व्यवस्था है। ओके, नेक्स्ट, द फैमिलीज हु क्लियर जंगल्स एंड प्रिपेयर लैंड्स प्लव वेर नोन एज, क्या कहता था उन्हें? उन्हें क्या कहा था?
जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? देखिए, झारखंड को झारखंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे झाड़ी बहुत है। बेसिक मुद्दा यही है, झारखंड को झार कह, वरना इसके नाम बहुत है, झारखंड का नाम बहुत है। आप अगर पढ़ोगे कि अशोका के टाइम पे इसको अतावी कहा जाता था। क्या कहता? अतावी। अशोका के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य का है ना, जो उसका चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाती था अशोका, पता होगा आपको, उसके टाइम पे इसको अतावी कहा जाता था। मुगल्स के टाइम पे झारखंड को कुरुक कहा जाता था, ठीक है। और विष्णु पुराण, वायु पुराण में इसको मुरुंड नाम दिया हुआ है। क्या दिया? मुरुंड नाम। तो अलग अलग नाम है, लेकिन झारखंड को स्पेसिफिकली झारखंड कहने के लिए, झार कहने के लिए काम यह था कि यहाँ पे झाड़ी बहुत थी। तो झाड़ी को साफ करके उसे खेती लायक बनाया किसने? तो भूमिहार थे। कौन थे? भूमिहार। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? उस परिवार को भूमिहार कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से झारखंड में आजकल खेती होती है, ठीक है। वरना झारखंड में झाड़ बहुत थे, मतलब अभी तो कोई भी करता है, उस समय स्टार्टिंग के पीरियड में इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं लगता है एक्सप्लेनेशन में थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी मिल जाएगा, हमें क्या करना है? हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है, ठीक है। हमें क्या करना है? जल्दी। लेकिन क्या करूँ यार, आदत थोड़ा खराब है। खराब ये है आदत कि मैं एक्सप्लेन किए बिना रह नहीं सकता। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगा ना, मेरा मन नहीं भरेगा, ठीक है। इन अ विलेज ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ विलेज बैगा, अभी हमने बात किया था बैगा, अभी हमने बात किया था बैगा क्या काम करता था? ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य था? हमने सेक्युलर और रिलीजियस हेड पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे क्या है? ग्रामीण देवताओं को शांत करना, टू प्रोपेटिएट विलेज डीटीज, क्योंकि यही तो अपने धर्म से जुड़ा हुआ काम है ना। किससे जुड़ा हुआ है? धर्म से जुड़ा हुआ काम है। यहाँ पे डीटीज है, डीटीज है ना, देवताओं को शांत करना, वही है। ग्राम सेवक काम करना, बहुत से थे, ठीक है। कुंवर था, ये सब था, बहुत से थे, ओके। अपना गुड़ैत था, गुड़ैत भी था, तो ये सब उनका काम था। बाकी देवताओं को शांत करना बैगा का काम था, ओके। दूसरा प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द मेन प्रोफेशन ऑफ द सदान ऑफ विलेज? प्रोफेशन मतलब काम क्या करते थे? झारखंड में सदान का मुख्य व्यवसाय क्या था? सदान पता ना आपको क्या है? झारखंड में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो ट्राइब्स है, ठीक है, जनजाति जो है, जनजाति, और दूसरे सदान आते हैं। सदान वो है जो जनजाति नहीं है, ठीक है, सदान वो है जो जनजाति नहीं है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैं सदान हूँ, ठीक है, मैं जनजाति नहीं, मैं सदान हूँ, ठीक है। तो मेरा काम क्या है? मैं तो जंगल में नहीं रहता, है कि नहीं। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम होगा यहाँ पे एग्रीकल्चर करना, खेती करना। हालांकि ट्रेडिंग भी करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? मुख्य पूछा है, मेन प्रोफेशन पूछा है, मेन पूछा है, क्या बोला है? मुख्य। तो मुख्य क्या है? एग्रीकल्चर। आपने देखा होगा भारत जो है कृषि क्षेत्र देश है, ठीक है। यहाँ पे भारत में 60% से लगभग, मतलब 55 से 60% जो लोग रहते हैं ना, वो बेसिकली एग्रीकल्चर में खेती करते हैं। झारखंड के 60% लोग खेती में उलझे हुए रहते हैं, मतलब ये वहीं पे काम करते हैं। तो झारखंड में भी तो जो सदान है वो तो जनजाति नहीं है, तो क्या करेंगे? वो खेती तो करेंगे, है कि नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये होगा खेती, इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज बिकम एक्सटिंक्ट? एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाना, ये विलुप्त होने के कगार पे होना या फिर विलुप्त हो जाना, ठीक है। बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द आदिवासी ट्राइब ऑफ झारखंड, कौन सा लैंग्वेज है? क्या वो मुंडारी है, क्या कुरुक है, या खरिया है, या असुर है? तो बेसिकली इसका जो आंसर है ये असुरी है। असुरी जो भाषा है इसे असुर ट्राइब कहते हैं। अब असुर ट्राइब के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, झारखंड में 8 ऐसी जनजाति है, 8 ऐसे जनजाति जो पीवीटीजी है, ठीक है। 8 ऐसे जनजाति है, ठीक है, जो पीवीटीजी। उसमें कौन कौन आते हैं? उसमें असुर आते हैं, उसमें बिरहोर आते हैं, बिरहोर आते हैं, उसमें बिरजिया आते हैं, क्या? बिरजिया आते हैं। फिर पहाड़िया आते हैं, कौन हो गए? पहाड़िया आते हैं। फिर माल पहाड़िया आते हैं, माल पहाड़िया, माल पहाड़िया। फिर सौरिया पहाड़िया आते हैं, सौरिया पहाड़िया। फिर कोरवा आते हैं, क्या? कोरवा। फिर सवार आते हैं। देखिए कितना हुआ? 8 हुआ। देख लो 8 हुआ कि नहीं हुआ? असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरा पहाड़िया, कोरवा, सवार। 1 2 3 4 5 6 7 8 पीवीटीजी से। अब पीवीटीजी क्या होता है? पीवीटीजी वो जनजाति जो अत्यंत पिछड़ा रहते हैं। अत्यंत पिछड़ा का अर्थ ये है कि ना वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, ना किसी भी चीज, खेती भी नहीं। उनका मुख्य काम रहता है हंटिंग करना, ठीक है। जैसे वो शिकार पे जिंदा रहते हैं, जंगल के फूल फलों पे जिंदा रहते हैं। देख रहे हो? फिर एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इसको लिमिट करना पड़ेगा।
तो असुरी भाषा वो है जो विलुप्त होने के कगार पे है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड में आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? ठीक है, वो है आसुरी भाषा। ओके, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो एक काम करो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दो, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है कि हाँ पसंद आ रहा है लेक्चर को, अब पसंद आ रहा है तो पढ़ाने में डबल मजा आता है। ठीक है, अमंग द फ्रीडम फाइटर्स झारखंड, हु वाज द फर्स्ट शहीद, फर्स्ट मार्टियर, कौन सबसे पहले शहीद हुए? ठीक है, झारखंड के स्वतंत्र सेनानियों के से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो किससे प्राप्त है? इसको देखो, टाइम पीरियड याद रखना, क्योंकि टाइम पीरियड अगर पता नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बिरसा मुंडा जी का टाइम पीरियड क्या है? इनका जन्म हुआ था 1875 से और इनका ये मृत्यु हुई थी 900 में। 1875 मतलब 15 नवंबर 1875 और 9 जून 19 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब ये 9 जून को हुई तो ये तो थोड़ा लेट है ना। तिलका मांझी, ये तिलांग खड़िया हो गए। ठीक है, ये तिलांग खड़िया अपने समथिंग अराउंड जो अपना संथाल ये विद्रोह था ना, ये उससे जुड़े हुए थे। ठीक है, तिलका मांझी ये विद्रोह से जुड़े हुए थे। इनको 1784 में भागलपुर में फांसी दी गई थी बरगद के पेड़ से। तो देख लो टाइम पीरियड 1784 1800। सिद्धू कान्हू 1855 से जुड़े हुए थे, जो संथाल रिवोल्ट था ना, संथाल रिवोल्ट संथाल परगना में, वहां से। तो देख लो सबसे पहले कौन है? ये 1855 है, ये 1900 है, ये 1900 और ये भी 1855 के आसपास, 1875 के आसपास ही है। ठीक है, 1875। तो सबसे पहले कौन हुआ? 1784 है ना। तो सबसे पहले कौन आया? तिलका मांझी आएंगे। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो वो हमारे तिलका मांझी जी है। कौन है? तिलका मांझी जी। ठीक है, अगला प्रश्न, टू हुम द फर्स्ट परमवीर चक्र वॉज अवॉर्डेड इन झारखंड? देखिए, एक होता है गैलेंट्री पीस टाइम अवार्ड और एक वॉर टाइम अवार्ड होता है। पीस टाइम में होता है अपना चंद्रगुप्त मौर्य के नाती का नाम क्या था? आप जरा कमेंट में करना। अशोका, अशोक चक्र होता है, कीर्ति चक्र होता है, शौर्य चक्र होता है। ये हो गया पीस टाइम। ठीक है, दूसरा होता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। तो परमवीर चक्र किसे मिला था? तो परमवीर चक्र किसे मिला? झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र के उपाधि से गौरवान्वित किसे किया गया था? तो वो किया गया था अल्बर्ट एक्का को। क्यों किया गया था? अब देखिए, 1971 का आपको बैटल पता है, युद्ध पता है, जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने में हुआ था, पाकिस्तान से जो हमारा युद्ध हुआ था, वहां पे इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी, तो इसीलिए इन्हें दिया गया परमवीर चक्र। ठीक है, फ्रीडम फाइटर पोटो सरदार किसे कहा जाता है? स्वतंत्र सेनानी पोटो सरदार था, कौन था? तो बेसिकली मुंडास को कहा जाता था। किसे कहा जाता है? मुंडा को कहा जाता था। हु इज नोन एज द मरांग गोमके? अब ये तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, अगर आप झारखंड से हो तो आपको डेफिनेटली पता हो कि मरांग गोमके कौन है। ठीक है, मरांग गोमके कौन है? मैं एक हिंट देता हूं, 1928 में एम्स्टर्डम में इन्होंने हॉकी के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, मतलब इनकी पूरी टीम हॉकी में कौन थे बताओ? दिमाग से भी थोड़ा सोचो, क्या शिबू सोरेन थे? शिबू सोरेन कब हॉकी खेलते थे यार? नहीं खेलते थे ना। क्या के.एस. सिंह थे या बिरसा मुंडा था? बिरसा मुंडा जी हॉकी खेलते थे क्या? नहीं ना। तो इसको एलिमिनेट करो, बिरसा मुंडा जी को भी एलिमिनेट करो। क्या बचा? एक के.एस. सिंह बचा और जयपाल सिंह बचा। अगर आप झारखंड से हो तो आपको डेफिनेटली पता हो कि मरांग गोमके हमारे जयपाल सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। ठीक है, अब एक काम करो, आप थोड़ा मुझे कमेंट में लिखो कि जयपाल सिंह मुंडा का ओरिजिनल नाम क्या था? जयपाल सिंह मुंडा जी का ओरिजिनल नाम क्या था? है कि नहीं? सबका ओरिजिनल नाम होता है कि नहीं होता? दूसरा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ छोटा नागपुर संयुक्त संघ इन 1954? 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? पूछा जा रहा है कौन था अध्यक्ष। तो देखिए, ये जो छोटा नागपुर संयुक्त संघ था ना, ये 1950 में एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, और इसको एस्टैब्लिश करने का कारण ये था कि जितने भी ट्राइब्स है ना, ट्राइब जनजाति है, उनके हक के लिए लड़ना। तो कौन थे? तो सुखदेव महतो प्रेसिडेंट थे 1954 में। 1954 में यही थे अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16वां चल रहा है और समय भी आगे हो चुका है। क्यों? मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा दे रहा हूँ, जबकि हमें एक्सप्लेनेशन नहीं करना है अभी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको टॉपिक वाइज बता दूंगा। ठीक है, कि यहाँ से जनजाति से पूछा गया, तो जब मैं जनजाति आपको बताऊंगा ना, तो वहाँ पे पूरा मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कि कब था,
विथ ऑल एक्सप्लेनेशन कि दुमका, लोहरदगा, इसमें सबके एक्सप्लेनेशन है। क्यों? वहाँ पे हम आपको एक टॉपिक पे आपको पूरा उससे लिंक भी होता है। अब ये हम क्या एक ही साथ पूरा पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे मुझे जल्दी जल्दी करना है ताकि मैं आपको सेपरेटली टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो इसका विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज मैक्सिमम आदिवासी पॉपुलेशन, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वो सिंहभूम है, पश्चिम सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम। अब ये मत पूछना कि आपको पश्चिमी सिंहभूम का मैप नहीं पता, दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या करूँ, दिखाओ कि नहीं दिखाओ? अब झारखंड का मैप कहाँ है यार? ये रहा झारखंड का मैप, ठीक है। कहाँ रह गया भाई? कहाँ चला गया? ये रहा, नहीं आएगा। ये है वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। ये क्या है? ये है वेस्ट सिंहभूम। चलो कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा। ये है अपना वेस्ट सिंहभूम। एक और आया, हाँ आ गया। अब इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये है अपना क्या? वेस्ट सिंहभूम। यहीं पे सबसे ज़्यादा आदिवासी पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिख गया आपको, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, नो डाउट। अगला प्रश्न देखते हैं, सोहराय फेस्टिवल। सोहराय फेस्टिवल से पता है ना आपको क्या होता है? सोहराय फेस्टिवल इन झारखंड सेलिब्रेटेड नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली टू ग्लोरीफाई। क्या मतलब, क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम सोहराय? सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? किसके महिमा में? तो बेसिकली हमारे जानवर जो होते हैं ना, गौ माता, ठीक है। कैटल का अर्थ है तो बैल और गाय दोनों, काउ मतलब गाय, ठीक है, ऑक्स मतलब बैल, लेकिन अगर कैटल वर्ड आ गया, कैटल, तो गाय बैल दोनों आता है। तो पार्टी चल रहा लगता है, आप भी खुश हो जाओ यार, ठीक है। ऐसे उदास होकर पढ़ना फिर मतलब नहीं बनता। सोहराय फेस्टिवल झारखंड सेलिब्रेट ऑन द नेक्स्ट दिवाली टू ग्लोरीफाई कैटल वेल्थ, ठीक है। कैटल जानवर लिखा है, जानवर धन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये वही गाना है ना, दिल का आलम कैसे बताऊं तू, वही है कि नहीं? वही बज रहा था जहां तक मुझे याद है, मुझे लिरिक्स याद नहीं रहता, लेकिन ठीक है। अगला प्रश्न, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड वाज डिक्लेयर्ड टू बी द सेकंड कैपिटल ऑफ बाय बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी बेसिकली अपने झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले, ऑन बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो ऐसे भी नॉर्मली सबको पता है कि झारखंड का दूसरा, पहला कैपिटल, पहला जो कैपिटल है वो तो रांची है, दूसरा कौन सा है? दूसरा दुमका है, ठीक है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं, कौन से जिले उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? तो वो दुमका रहता है, ठीक है। और दुमका कहाँ पे है? दुमका बेसिकली संथाल परगना में आता है। कहाँ पे आता है? दुमका संथाल परगना में आता है, ठीक है। ये है दुमका, ये है दुमका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिल असेंबली प्लान वाज सेट अप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी बाय हिल प्लान किस? अब इसके पर थोड़ा सा एक स्टोरी सुना देता हूं मैं। हिल असेंबली किसने किया था पता है? क्लीवलैंड ने किया था, ऑगस्टस क्लीवलैंड ने। कहाँ पे देखो क्लीवलैंड लिखा है, तो यही इसका आंसर है, क्लीवलैंड। ऑगस्टस क्लीवलैंड ने किया था। अब इसके जरिए वो हमारे जो जनजाति हैं उन्हें टॉर्चर करा था, ये करा था। इसीलिए हमारे तिलका मांझी जी ने 1784 में पेड़ पे खड़े होकर तीर धनुष से ऐसा निशाना लगा कि क्लीवलैंड के आंख में घुस गया, क्लीवलैंड खत्म। इसी वजह से हमारे जो तिलका मांझी जी है उनको घोड़े से घसीटते हुए ले जाया जाता है और भागलपुर में बरगद के पेड़ पे उन्हें फांसी दी जाती है। इसीलिए तो पहले शहीद कहलाते हैं अपने जनजाति में, पहले शहीद, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज अमंग संथाल। शादी का ब्याह का माहौल तो अभी चल रहा है, अभी जनवरी चल रहा है ना, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है। किसकी शादी हो चुकी है? आप जब बताओ, थोड़ा कमेंट में लिखो किसकी शादी हो चुकी है, और शादी के बाद ही प्रिपेयर कर रहे हैं कौन कौन है वैसे, जरा बताओ, ठीक है। तो मैरिज फॉर्म संथाल में सबसे कॉमन, ठीक है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? नॉर्मल ये वेडिंग होता है सबका, कौन सा है? तो बेसिकली बुपला है। क्या है? बुपला। नॉर्मल शादी सारे रिचुअल्स फॉलो हुआ जाता है, और भी बहुत से मैरिजेस है जहाँ पे अगवा किया जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसा बताया था कि अगवा किया जाता है, रियल में नहीं करते कि लेके भाग गए लड़की ने, भाई गांव में बदनामी हो जाती है, समाज से अलग कर दिया जाता है, ठीक है, समाज से अलग कर दिया जाता है। बहुत से गांव में ऐसे किस्से होते हैं, ठीक है, जिसमें समाज से अलग कर दिया जाता है।
तो होता है कुछ ऐसे मैरिज होते हैं जिसमें रिचुअल्स है, थोड़ा वहाँ पे दुल्हन को उठाया जाता है, ठीक है, और थोड़ा दूर लेके भागा जाता है, वो रिचुअल्स रहता है, ठीक है। वरना अभी अगर ओरिजिनल लेके भाग गए और शादी कर लिए, भाई माँ बाप को भी समाज से अलग कर देते हैं, तो करना मत, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ संथाली शॉर्ट स्टोरीज वाज। अब देखिए यहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ तक तो जो हमने पढ़ा ये आप आए दिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे करंट से भी थोड़ा है, ठीक है। द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ संथाली शॉर्ट स्टोरीज वाज हैंडमॉक ऑटो। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था हैंडमॉक ऑटो, ठीक है, ये आ गया। दूसरा, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। आप देख रहे हो अभी कम से कम अभी ये लेक्चर डिलीवर करते करते आई थिंक 45 मिनट्स हो चुके होंगे, पता नहीं, बट मेरे ख्याल से 30-35 मिनट तो हो चुके होंगे, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 पे ही हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना, तुरंत निकलने। तो व्हाट इज लंगड़े? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, काइंड ऑफ मैजिक, अ डांस फॉर्म, ए एंड सी बोथ। क्या है लंगड़े? क्या है? तो लंगड़े बेसिकली डांस है, ऐसे ऐसे उछल उछल के डांस करते हैं वहाँ पे, ठीक है। लंगड़े उछल उछल के डांस करते हैं, एक प्रकार का नृत्य है, एक पैर से डांस करते हैं ऐसे ऐसे। कजली से सॉन्ग संग। कजली कब गाया जाता है? कजली कब गाया जाता है? तो कजली बेसिकली बारिश के मौसम में गाया जाता है, बड़ा मधुर शुद्ध रहता है, ठीक है। रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तंगीनाथ वाज द सेंटर ऑफ। तंगीनाथ, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, वैष्णविज्म है कि पाशुपता है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये भारत में रहते हो। नाथ का अर्थ क्या है? नाथ, भोलेनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, है कि नहीं, सब तो नाथ है। तो पाशुपता किसके लिए है? पशुपतिनाथ, भोले बाबा है ना, तो ये आंसर सही है। ओके, अगला प्रश्न, अ सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड धूमकर्य बिलोंग्स टू विच ट्राइब। देखिए धूमकर्य का अर्थ होता है यूथ डॉर्मेट्री होता है। यहाँ पे जो गांव के जवान बच्चे रहते हैं ना, एक जवान, ठीक है, वो क्या करते हैं, गांव में एक जगह रहता है, वहाँ पे बैठते हैं ये धूमकरिया के पास, वहाँ पे अपना कैसे कल्चर आगे बढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ते हैं, इसकी डिस्कशन होती है। तो बेसिकली किसके लिए है? ये ओरांव ट्राइब्स के लिए। किसके लिए है? ओरांव के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है? ओरांव के लिए है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, क्या देखते हैं अभी? दूसरा प्रश्न, द ऑथर ऑफ गायब होता हुआ देश। गायब होता हुआ देश, अगर डोनाल्ड ट्रंप रहा ना, पृथ्वी गायब हो जाएगा, ट्रस्ट में। यार हमेशा वो बोलता है कि अब ग्रीनलैंड कब्जा करूंगा, अब इसको कब्जा करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप रहा तो अमेरिका तो गायब हो जाएगा मैप से, क्योंकि इतना न्यूक्लियर वेपन है ना, एक जगह छोड़ दिया अगर, फिर से अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया, थर्ड है ना, हाँ थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हो गया तो दुनिया खत्म हो गया। गायब होता हुआ देश ने गायब होता हुआ दुनिया हो जाएगा। तो किसने लिखा है गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके बेसिकली रणेंद्र है। क्या है? रणेंद्र है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही आप ये भी पढ़ लो कि इनका ये इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने क्या लिखा, ये सब भी आप ये पढ़ो, ठीक है, कि क्या पता इस बार यहाँ से पूछा, अगला प्रश्न इससे पूछ लिया जाए, है कि नहीं। चलिए, द ऑथर ऑफ ड्रामा कोचे कडबा कौन है? तो बेसिकली सोलेमान मुर्मू, ठीक है। कौन? कोचे कडबा नाटक का रचनाकार है सोलेमान मुर्मू। ओके, द ऑथर ऑफ खेरवाल बांसो धुरोम पुठी इज, कौन है इसका? तो मांझी रामदास टुडू। कौन है? मांझी रामदास टुडू। खेरवाल बांसो धुरोम पुथी के रचयिता है मांझी रामदास टुडू, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? इनका भी पढ़ो, इनका भी पढ़ो, इनका भी पढ़ो, ठीक है। इन्होंने क्या क्या लिखा है वो भी पढ़ो, ठीक है। जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे ना, जब हम लिटरेचर का क्लास करेंगे, उस वक्त मैं आपको सब बता दूंगा कि किसने क्या लिखा है। ओके, किसने क्या लिखा है वो मैं आपको सब बता दूंगा। द ऑथर ऑफ आदि धर्म इस, किसने किया था आदि धर्म? किसने किया था? तो बेसिकली रामदयाल मुंडा, रघुनाथ मुर्मू। रामदयाल मुंडा, रघुनाथ मुर्मू से आप एक ही चीज याद रखना, ओल चिकी। ओल चिकी याद रखना। ओल चिकी संथाल का ये है, ठीक है। ओल चिकी स्क्रिप्ट है, जैसे हमारा हिंदी भाषा होता है ना देवनागरी स्क्रिप्ट, उसी प्रकार ओल चिकी है ना, ये रघुनाथ मुर्मू ने लिखा था 1925 में, ठीक है। आदि धर्म पुस्तक के रचनात्मक है रामदयाल मुंडा, ठीक है। कौन? रामदयाल मुंडा। अगला प्रश्न, लिटरेचर हुज बर्थ सेंचुरी वॉज 2016 किसका था? तो रामस्वार्थ सिंह का था। किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है? तो रामस्वार्थ सिंह की, ठीक है। अगला प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंड्स वाज एस्टैब्लिशिंग, कब हुआ था? तो बेसिकली ये हुआ था कब? 1926 में। कब हुआ था? 1926। और वहीं 2016 में इसको IIT का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? सन 1926 में हुई थी। ठीक है, उस समय हमारा भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। ठीक है, 1926 में हमारा भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। ओके, रांची यूनिवर्सिटी वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द बाइफर्केशन ऑफ विच यूनिवर्सिटी? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? तो बेसिकली था पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, क्योंकि झारखंड कब 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग होता है। ठीक है, और ये पटना विश्वविद्यालय कब फॉर्म हुआ था? 1960 में, 1960 में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, आप देख लेना। ठीक है, XLRI जमशेदपुर वॉज एस्टेब्लिश बाय, किसने एस्टेब्लिश किया था? तो बेसिकली सोसाइटी ऑफ जीसस ने स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी सोसाइटी ऑफ जीसस ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर फ्रॉम झारखंड टू प्ले ओलंपिक? झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, तो कौन थी? निक्की प्रधान थी। कौन थी? निक्की प्रधान। ओके, सो कोई डाउट नहीं, निक्की प्रधान। अगला प्रश्न देखते हैं। विच स्पोर्ट्स पर्सन, कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है वॉज अवार्डेड पद्मश्री इन 2016? तो सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किस? दीपिका कुमारी को किया गया था। अब आप मुझे एक काम करना, कमेंट में लिख देना कि महेंद्र सिंह धोनी को कब हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी को कब मिला था पद्मश्री का अवार्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अरे इतना बड़ा क्यों हो गया? सो छुआ मास्कॉट 34th नेशनल गेम हेल्ड इन 2011 वॉज, क्या मैस्कॉट क्या था? मतलब एक होता है लोगो जैसा, तो कौन था? तो बेसिकली बेबी डियर था। क्या था? शिशु हिरण। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ छुआ था। छुआ क्या था? शिशु हिरण था। ठीक है, क्या था? शिशु हिरण। आपको देखना है बेबी डियर 34th नेशनल गेम मैस्कॉट, देखते देखो 34th नेशनल गेम मैस्कॉट, 34th नेशनल गेम। देखो हिरन है ना, ये क्या हिरन है ना, है कि नहीं? अगला, द फर्स्ट झारखंड वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, झारखंड की कौन सी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, कौन थी वो? तो बेसिकली थी वो प्रेमलता अग्रवाल। कौन थी वो? प्रेमलता अग्रवाल। और यही नहीं, सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं, दुनिया में जितने भी महाद्वीपों में सबसे बड़े बड़े हैं उन सब पे इन्होंने चढ़ाई की थी, प्रेमलता अग्रवाल ने। ओके, अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम ऑफ लोकेटेड इन, कहाँ पे? तो बेसिकली बोकारो में है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, बोकारो, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है बोकारो में। ठीक है, कहाँ पे है ये? बोकारो में है। ओके, अब ये प्रश्न देखते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब बैकवर्ड क्लास शेड्यूल्ड कास्ट लैंड इज अंडर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। अब यहाँ से CNT एंड SPT देखेंगे हम। ठीक है, तो कौन सा था? बेसिकली 46 था, 46 में, सेक्शन 46 में मेंशन है। ठीक है, छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1908 में धारा 46 में, धारा 46 के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भूमि का हस्ताक्षर का प्रतिबंध प्रदान की गई है। ओके, ठीक है। द टाइम बार फॉर द इजेक्टमेंट अंडर सेक्शन 46 इज कितना है? 12 साल है, 12 ईयर्स। ठीक है, कितना है? 12 ईयर। दैट इज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड द ट्रांसफर विल परफेक्ट हिज टाइटल ओवर ट्रांसफर लैंड बाय एडवर्स पोजीशन। ओके, तो धारा 46 के तहत बेदखली के समय 12 वर्ष है। कितना है? 12 वर्ष है। तो इसको आप देख लो, अच्छे से देखो। ठीक है, जिसके तहत इस अवधि के संपत्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। क्या होगा? परिपूर्ण होगा। ठीक है, कितना? 12 साल। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं।
साउंड आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 71A ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट विच प्रोवाइड्स पावर टू रिस्टोर पोजीशन टू मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब ओवर लैंड अनलॉफुल ट्रांसफर हैज बीन इंसर्टेड बाय विच लॉ, बताइए कौन सा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969, छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों को गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 कानून द्वारा डाला गया था। ओके, अगला प्रश्न, अंडर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 अ फीमेल ऑफ खूंट कट्टीदार इज, वहां पे आप पूछा हिस्सेदारी का, क्या पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे, अब हिस्सेदारी पूछा है। क्या होगा, छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कट्टीदार को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार से अधिकार अपवर्जित है, ठीक है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनहेरिटेंस राइट ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, नहीं मिलेगा, स्त्रियों को नहीं मिलेगा, वही बोला गया है इसमें, ठीक है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में। द टर्म भुइयारी टेन्योर, मैंने भुइयार के बारे में आपको बताया था, ठीक है, भुइयार किसे कहते हैं, ठीक है, इज डिफाइंड इन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1896, इंक्लूडेड इन, किसमें है, तो ऑल ऑफ द अबव, मुंडा में भी है, उरांव में भी है एंड भुटकेठा में भी है। छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भुइयारी रैयती के परिभाषा सम्मिलित किया गया है, जिसे भूतखेतों को, उरांव को, मुंडा को, सबको दिया गया है, इनमें से सभी को। ओके, अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आपको अच्छा तो लग रहा है ना पढ़ने में, कि हाँ चलो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अंडर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, संथाल परगना टेनेंसी 1949, खास विलेज मीन्स विलेज इन विच देयर इज नो मुला रैयत, नो हेडमैन, क्या है इसके अंदर, तो बेसिकली बोथ ए एंड बी, नो मुला रैयत एंड नो हेडमैन, इसमें हेड भी नहीं होगा, कोई हेडमैन नहीं हो, कोई प्रधान नहीं है, कोई हेड नहीं है, ठीक है। तो संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम 1969 के तहत खास गांव के तात्पर्य को ऐसे गांव है जहां कोई मूल रैयत ना हो, कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी है। अंडर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 द विलेज हेडमैन ऑफिस इज नॉन ट्रांसफरेबल, क्या है ये, हस्तांतरणीय नहीं है, हस्तांतरणीय है, ठीक है। संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद हस्तांतरणीय है, ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल है। अंडर सेक्शन डैश ऑफ संथाल परगना एक्ट 1949 लैंड विच इज नॉट रिकॉर्डेड एज सच शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटेड एज मूल रैयत का जोते प्राइवेट होल्डिंग ऑफ मूल रैयत, जोते ऑफिशियल होल्डिंग, कितने अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंदर, बताइए कौन सेक्शन के अंदर, तो सेक्शन 10 के अंदर है, आप चेक कर लेना, ठीक है, सेक्शन 10 के अंदर है, और ये सब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा 10 के तहत जमीन को किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है, वो मूल रैयत को जोत, निजी जोत का मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा, ठीक है, कहाँ पे, 10 में है। ओके, अगला प्रश्न अब देखते हैं, कहाँ तक पहुंचे हम लोग, अभी 50% क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, मेरे ख्याल से 30-35 मिनट हो चुका होगा, ठीक है। हमने टारगेट लिया कि 45 मिनट में खत्म करेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन अधूरा छोड़ भी नहीं सकते ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड इज लायबल टू बी सेट असाइड इफ नॉट कल्टिवेटेड विद इन, कितने साल में, 5 साल में। संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द करने की योग्य है अगर उसमें 5 वर्ष तक कृषि ना किया हो, अगर 5 साल तक उसने खेती नहीं किया हो तो उसको रद्द कर दिया जाता है। ओके, अंडर सेक्शन 22 ऑफ द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 द रैयती मेक ओवर हिज होल्डिंग टेम्परली ऑन ट्रस्ट ऑफ कल्टिवेशन टू अ रैयत आफ्टर नोटिफाइंग टू द SDO एंड हेडमैन मूल रैयत इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, तो हिज टेम्पररी एब्सेंस फ्रॉम द विलेज, ये सही है। लॉस ऑफ प्लव कैटल, ये भी सही है। द रैयत बीइंग विडो माइनर, तो इसमें क्या है, सभी, इसमें से सभी, उपयुक्त सभी, ठीक है।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ होता है ना, और मुखिया जी का मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? तो इनमें से सभी। गांव से अस्थायी अनुपस्थिति में की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी स्थिति में, रैयत की विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में। ठीक है, तो इनमें से सभी। ओके। अंडर लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 स्टिपुलेट्स मैंडेटरी कंसेंट ऑफ हाउ मच पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। यहाँ पे किसकी बात है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करी, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कितना है? 70% है, और सिर्फ प्राइवेट है तो 80% है। ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजन के लिए जमीन की अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की सर्वेक्षा, वोटिंग होती ना, मेजोरिटी, कितने लोग वोट करें, सर्वेक्षा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत क्या है? तो वो है 70%। और अगर खाली प्राइवेट पार्टनरशिप रहा तो कितना है? 80%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है। मैं नहीं गा रहा यार, उधर से आवाज आ रहा है। ठीक है, अभी क्या है, वोटिंग का सिस्टम चल रहा है ना, तो वहीं पे मतलब बजा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग अपना वॉइस डाल के। ठीक है, तो मैं नहीं गा रहा था। द लैंड ओनर अंडर लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 मीन्स क्या है? पर्सन हुज नेम इज रिकॉर्डेड इन एज ओनर ऑफ लैंड, पर्सन हु इज ग्रांटेड फॉरेस्ट राइट अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू बी ग्रांटेड पट्टा राइट। तो उपयुक्त सभी, इनमें सभी है। भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना गया है? तो भूमि रिकॉर्ड के स्वामी देन को, जंगल अधिकार के जंगल अधिकार अधिनियम 2006 के मान्यता को, पट्टा अधिकार के मालिक को। तो ऊपर के सभी, उपयुक्त सभी। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाटरफॉल एंड रिवर नॉट मैच? वाटरफॉल और रिवर, अब यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग शुरू होता है। ठीक है, अब थोड़ा मजा आएगा। वो CNT मुझे भी अच्छा नहीं लगता यार, है कि नहीं? हालांकि इंपॉर्टेंट वो ज्यादा है, लेकिन मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगता, बोर लगता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे थोड़ा मजा आएगा। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाटरफॉल रिवर इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रिवर दिया जाएगा और उसके ऊपर झरना दिया जाएगा। ठीक है, उनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात या नदी युग्म सम्मिलित नहीं? तो हुंड्रू कहाँ पे है? रांची में है। ठीक है, सुवर्ण रेखा रिवर से ही है। ठीक है, सुवर्ण रेखा कहाँ से निकलती है? नगरी विलेज से निकलती है ना। दसोंग कांची, ये भी सही है। देखो फिर से गाना बज रहा है ना। कौन सा गाना है ना, अच्छा वाला गाना है। तो जोन्हा फॉल्स राहु में ही, ये सही है, ये भी सही है। कौन सा गलत है? लोढ़ा बराकर, बराकर में लोड फॉल्स है क्या? या जो लोड फॉल है ये बुरहा नदी में है। किस में है? बुरहा नदी में है। इसको बूढ़ा घाट भी बोला जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। हुंड्रू सुवर्ण रेखा सही है, दसों कांची सही है, जोन्हा राहु सही है, लोध बराकर में नहीं, जबकि बुरहा में है। किस में है? बुरहा में है। ठीक है। अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड, तिलैया डैम कंस्ट्रक्ट ऑन विच रिवर? मैं नहीं बताऊंगा यार, आपको सबको पता है तिलैया बराकर में है। ठीक है, तिलैया कहाँ पे? बराकर में। तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है, कहाँ पे? बराकर में है। ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल? बच्चों को पता है, जो झारखंड में 1365। कहाँ पे? 1365 मीटर। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? 1365 मीटर। ओके। अब देखिए, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। विच मिनरल इज माइंड इन तुरमडी? तुरमडी में कौन सा हमें खनिज मिलता है? ठीक है, तुरमडी में किस खनिज का खनन होता है? तो बेसिकली यूरेनियम का होता है। किसका? यूरेनियम। और झारखंड में, मतलब अपने भारत में सबसे ज्यादा जो यूरेनियम होता है ना, वो अपने झारखंड में पाया जाता है, जादूगोड़ा और तुरमडी में। ठीक है, तुरमडी एंड जादूगोड़ा। ठीक है, तुरमडी एंड जादूगोड़ा। ठीक है। बेंटोनाइट डिपॉजिट इन झारखंड आर फाउंड इन साहिबगंज। कहाँ पे है? साहिबगंज कहाँ पे है?
ये रहा साहिबगंज। बेंटोनाइट निक्षेप डिपॉजिट झारखंड में पाया जाता है साहिबगंज में। साहिबगंज वही है जहां से हमें गंगा नदी क्रॉस होती है झारखंड से, एकमात्र जिला। चिड़िया लोकेटेड इन द वेस्ट सिंहभूम इज फेमस फॉर आयरन ओर माइनिंग। यहाँ पे आयरन ओर, देखिए ऑप्शन देखिए, बर्ड सेंचुरी के लिए क्या नहीं ना, उल सेंचुरी बेसिकली लतेहार में है। कहाँ पे उल सेंचुरी? उल सेंचुरी लतेहार है, महुआंदर। क्या? महुआंदर, महुआंदर। यहाँ पे उल सेंचुरी, भेड़ियों का सेंचुरी, ठीक है, आयरन ओर, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। सिंहभूम के अवस्थित चिड़िया प्रस्थित कहाँ है? लो आयस खनन है, ठीक है। भेड़िया हमारा लतेहार में है, महुआंदर में। वी डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन झारखंड। झारखंड भारत का 90% लैक प्रोड्यूस करता है, भारत का 90%। तो झारखंड में कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा होता है? तो बेसिकली 2 जिला में होता है, रांची एंड खूंटी, बट मेजरली माना जाता है कि खूंटी में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। झारखंड के किस जिले में लौह का सबसे अधिक उत्पाद होता है? तो खूंटी है। रांची खूंटी ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट ज्यादातर खूंटी में ही माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन झारखंड कितना है? पर कैपिटा मतलब हर एक मनुष्य के लिए कितना पेड़ है अपने झारखंड में? तो पता कितना है? 0.08 हेक्टर। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों की आच्छादन कितनी है? 0.08 हेक्टर। शहीद निर्मल महतो पार्क इंक्लूडेड इन झार पार्क प्रोग्राम इन झारखंड इज लोकेटेड इन, कहाँ पे? तो हजारीबाग में है। कहाँ पे? हजारीबाग। शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, वह कौन से जिले में? वो हजारीबाग जिले में है, ओके। रजरप्पा इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस मतलब जहाँ पे 2 नदियाँ आके मिलती है, ठीक है, 2 नदियाँ आके मिलती है, तो यहाँ पे कौन सा है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर? तो दामोदर, शेरभुखी, दामोदर बराकर नहीं, दामोदर कोनार नहीं, तो बेसिकली ये है दामोदर एंड भेरा। भेरा को भैरवी नदी भी बोला जाता है, क्या? भैरवी नदी। तो बेसिकली दामोदर और भैरवी नदी के कॉन्फ्लुएंस में होता है, ठीक है। रजरप्पा किन नदी के संगम पर अवस्थित है? तो दामोदर और भेरा नदी के इसमें, ठीक है। भेरा को शेर भी बोला जाता है, शेर भी बोला जाता है, भेरा भी बोला जाता है, ठीक है, और भैरवी भी बोला जाता है, भैरवी भी बोला जाता है, ठीक है। द रैंक ऑफ झारखंड अमंग द इंडियन स्टेट्स ईस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। ईस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। आपने मूवी देखा था, पंजाब बैंक सुना था, इलाहाबाद बैंक सुना था, वर्ल्ड बैंक क्या होता है? रेडी मूवी में था ना वर्ल्ड बैंक, तो ये है वर्ल्ड बैंक, ओके। जो पंजाब बैंक और इलाहाबाद बैंक से बाहर है उसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, ठीक है। ईस्ट ऑफ डूइंग इन द ईयर 2016 बाय द वर्ल्ड बैंक एंड DIPP, तो कितना रैंक था? 7वां रैंक था, ठीक है। वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान है 7म, ठीक है, 7वां रैंक। गाना बज रहा है, दिल है कि मानता नहीं। The new industrial policy 2016 of government of Jharkhand has given top priority rural electrification with an objective of, क्या बोला है? कितना इलेक्ट्रिफिकेशन? भाई सरकार तो वादे बहुत करते हैं लेकिन पूरा बहुत कम होता है, तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2027 करने का हुआ है, तो क्या हो गया? झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण लक्ष्य 100% विद्युतीकरण 2017 तक, अभी 2027 आने वाला है, 10 साल पूरा हो जाएगा। 2016 इंडस्ट्रियल, अब देखो ना 2016 आगे और भी 2016 है, 2016 के ऊपर, क्योंकि 2016 का प्रश्न ही है, ठीक है। 2016 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो इस प्रकार आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, इस प्रकार आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है ताकि आपका जितना भी ये है क्वेश्चन है ना, यहाँ पे हो जाए। 2016 इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इज सपोज टू बी ऑपरेशनल फॉर अ पीरियड ऑफ, कितना होगा? 1 साल, 10 साल, 15 साल, 5 साल, तो बेसिकली 10 ईयर्स के लिए है। कितने साल के लिए? 10 ईयर्स के लिए, ठीक है, 10 ईयर्स। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति लागू रहने का अवधि 10 वर्ष, 10 वर्ष। अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016, देखो फिर से 2016 आ गया ना,
मेगा प्रोजेक्ट अंडर सीमेंट सेक्टर रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, कितने का इन्वेस्टमेंट होगा, तो बेसिकली 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मांगा है, ठीक है, 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मांगा है। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है 300 करोड़। कितना है? 300 करोड़। मैं थोड़ा देख लेना कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देख रहे हो अभी हम कितने मिनट पे आ गए? समथिंग अराउंड 32 मिनट पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो प्रश्न है, अभी कितने प्रश्न पे है? अभी 65 प्रश्न पे है, 65वें प्रश्न पे है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2008 रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, द स्टेट लेवल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट काउंसिल शाल मीट एटलीस्ट, यहाँ पे बोला गया है कि रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, स्टेट लेवल रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट काउंसिल शाल मीट एटलीस्ट, कितने दिनों में वो मिलना चाहिए? तो बेसिकली 6 महीने में एक बार मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साल में पूछा तो साल में 2 बार, 6 महीने में मतलब साल में 2 बार। 2008 को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 1 वर्ष में होगी, 2 बार 1 वर्ष में होगी, 1 वर्ष में 2 बार होगी। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट वाज एग्जैक्टेड इन द ईयर 2013। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ था। अब ये वाले क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन आइदर यू नो और यू डोंट नो, ठीक है। अब इसमें तो बहुत करीब करीब, ये बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दो, रॉन्ग करने से अच्छा स्किप कर दो। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ था सन 2013 में। बोकारो स्टील सिटी प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ, किसके साथ कोलैब करके किया गया था? तो यूएसए के साथ में, यूएसए के साथ तो दामोदर वैली हुआ था। दामोदर वैली आपको पता ना, टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, जिसके ऊपर दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाया गया। इंग्लैंड नहीं, जर्मनी नहीं, तो बेसिकली रशिया को उस समय सोवियत बोला जाता था। क्या बोला था? सोवियत यूनियन बोला जाता था, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था रूस की सहयोग से। रूस उस समय संयुक्त राष्ट्र कहा जाता था, संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है। ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री JSMDC इज लोकेटेड एट तुपुदाना रांची, यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है तुपुदाना रांची में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या टाइम हुआ है? 1 बज चुका है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड डीजल इंजन प्लांट इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है? तो बेसिकली रांची में है। कहाँ पे है? रांची में है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है रांची में, ओके। अगला प्रश्न, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एट आदित्यपुर। आदित्यपुर कहाँ है पता है? बोकारो में है, ठीक है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है आदित्यपुर से, आदित्यपुर में की है। बिहार स्पॉन्जर आयरन प्लांट इज लोकेटेड एंड चंडील, कहाँ पे है? चंडील में। बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र अवस्थित है चंडील में। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री जन वन योजना वाज लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट, कौन सा स्टेट पूछा है यार, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। एग्जाम है झारखंड का, तो ये मध्य प्रदेश का तो पूछेगा नहीं, ठीक है। ऑफ इंडिया तो ये फ्री क्वेश्चन रहते हैं, तो झारखंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एग्जाम ही झारखंड का, झारखंड में पूछेगा ना। भारत के किस राज्य के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया था? तो झारखंड में किया था, ठीक है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछेगा जहां पे आंसर रहेगा कर्नाटका या फिर जहां पे आंसर रहेगा महाराष्ट्र, ठीक है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये एग्जाम तो झारखंड का है ना। The number of house of Jharkhand for widow to be constructed during the financial year 2016-17, देख लो ये प्रश्न 2016-17 का है, इसलिए 2017 के अनुसार पूछ रहे हैं। अभी पढ़ो कि 2025-26 में कौन कौन से नियम आए हैं, ठीक है। अंडर द भीमराव अंबेडकर आवास योजना फॉर विडो इज 11,000। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितनी है? तो बेसिकली है 11,000, ओके। योजना बनाओ कैंपेन, योजना बनाओ कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इन विच ईयर, तो बेसिकली कौन से ईयर में?
तो आप 2011, 14, 13, 16 इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे 2013 डाल देना, नहीं आता तो छोड़ देना, ठीक है, वरना कोई 2014 डाल देगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर 2013 है, लेकिन कहीं कहीं पे 2014 भी दिया हुआ है, ठीक है। सरकार एक मिनट, 2014 ही है, क्या है, 2014 ही है, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास शुरुआत कब की गई थी? 2014 में। झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च सर्वश्री योजना टू बेनिफिट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन द ईयर 2014 है, ये रहा। हालांकि इसमें भी आंसर 2015 है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 2015, लेकिन 2015 ऑप्शन में ही नहीं है, तो सबसे क्लोज 2014 डाल दो, ठीक है, क्योंकि छोड़ के तो नहीं आ सकते ना, या फिर मत करना या फिर छोड़ देना, ओके। झारखंड सरकार में विनिम्न क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सर्वश्री योजना की शुरुआत किस वर्ष में की? 2014 डाल देना। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना वाज लॉन्च इन विच ईयर ऑफ झारखंड? तो 2015। मुख्यमंत्री लाडली नहीं, ये नहीं, 2014 में है, ये है 2014 में, ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष में की? 2014 में की गई थी, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग खत्म करने के कगार पे आ चुके हैं, ठीक है। कैंपा सबको पता है, जो भी जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी कोई भी दे रहा है, कैंपा पता है। कैंपा मतलब पता है क्या होता है? एफॉरेस्टेशन लिखा है, एफॉरेस्टेशन, ठीक है। ए, झारखंड कॉम्पनसेटरी, सी मतलब कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये वाला बेसिकली ए का एफॉरेस्टेशन मतलब इसका अर्थ ये है कि जितना भी आपने पेड़ काटा है उसको आप कैसे कॉम्पनसेट करोगे। 10 पेड़ काटे तो आप 20 पेड़ लगा दो, लेकिन आपको पता है पेड़ तो आपने काट लिया, जो पेड़ आप लगा रहे हो, पौधा लगा रहे हो, उसको बड़े होने में, उगने में 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतने वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि पेड़ ना काटा जाए, ठीक है। कैंपा से क्या तात्पर्य? झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, ठीक है। The government of Jharkhand initiated wildlife management action for planned period of dash year in the different wildlife sanctuary existing state of Jharkhand. तो इसका आंसर बेसिकली है 5 years, ठीक है। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य अभियानों में से 5 वर्ष की अवधि के लिए वन्य प्रबंधन योजना शुरू की थी। 5 वर्षीय ना, हाँ 5 वर्षीय। National Mission for Green India has been initiated in the following state by the government of India. The main improper density existing. अब यहाँ पे पूछे झारखंड या मध्य प्रदेश। अब बोलोगे सर आपने तो बताया था कि खाली झारखंड का एग्जाम है तो खाली झारखंड का पूछेंगे। कभी कभी दोनों पूछ लेता है यार, इतना सीरियसली क्यों हो रहे हैं। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत में निम्नलिखित किस राज्यों में से मौजूदा वनों का घनत्व सुधार करने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरुआत की गई थी? तो झारखंड और मध्य प्रदेश दोनों के लिए की गई थी, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर, किस वर्ष में किया गया था? तो 2010 में किया गया था। झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी इस साल में, झारखंड राज्य गंगा नदी निरीक्षण 2010 में किया गया था। क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इंडिया एग्रीकल्चर वॉज लॉन्च इन द ईयर, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडिया एग्रीकल्चर वॉज लॉन्च इन ईयर 2013। 3 स्टेट महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, तो क्या था? 2013, ओके। अगला प्रश्न, भारत कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा में 3 राज्यों में वर्ष 2013 में शुरुआत की गई थी। झारखंड स्टेट फॉल्स अंडर क्लाइमेटिक रीजन, कौन सा? ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल वेट, बोथ, किसमें फॉल होता है? झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र में तहत आता है? उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय नमी, दोनों, तो मानसून में आता है, ट्रॉपिकल मानसून में आता है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं ये नहीं, देखो आपने ये ऑलरेडी किया भी होगा, ठीक है, आपने ये ऑलरेडी किया भी होगा, तो आपको क्या करना है पता है? आपको तुरंत मतलब मेरे एक्सप्लेन करने से पहले कमेंट में लिख देना कि हाँ सर ये इसका आंसर है, ठीक है। स्टेट क्लाइमेटिक सेल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट ऑफ झारखंड इन कोलैबोरेशन, किसके साथ मिलके? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। किसके सहयोग झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है, उसके साथ मिलके।
व्हेन वाज द झारखंड एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज वाज पब्लिश्ड? 2000। व्हेन वाज झारखंड एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज वाज पब्लिश्ड? 2015 नहीं, 2014, 11, 2015 हो गया यार। व्हेन वाज झारखंड एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज वाज पब्लिश्ड? ये सर्च कर लेते हैं, क्योंकि इतना आंसर मुझे भी याद कहाँ रहता है। रॉन्ग तो नहीं बता दूंगा ना। कौन से साल में किया गया था? 2014। मैंने क्या 2015 बोला ना? देखा, मैंने बोला ना, अब रॉन्ग तो नहीं बता सकता ना यार, है कि नहीं? तो क्या है इसका? 2014। पहले मैंने 2014 बताया था ना, 2014। जलवायु परिवर्तन में झारखंड कार्य योजना किस वर्ष में प्रकाशित हुई? 2014 में हुए थे। अकॉर्डिंग टू झारखंड एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2014, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट? तो कौन सा सबसे सेंसिटिव? तो देखिए, सेंसिटिव ज़्यादा वही हो जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण हो, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हो, ठीक है? तो कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां, जहाँ पे जमशेदपुर है। ओके। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? तो सरायकेला खरसावां है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। The major issue faced by the forest sector of state Jharkhand in turn affect the climate area are forest fire. ठीक है, जलवायु के प्रमुख घटक को झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं जंगल की आग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द स्टेट ऑफ झारखंड द फॉरेस्ट कैटेगराइज एज रिजर्व फॉरेस्ट। क्या होता है? इन स्टेट ऑफ झारखंड द फॉरेस्ट कैटेगराइज एज रिजर्व फॉरेस्ट। तो यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट का अर्थ पूछा, क्या होता है रिजर्व फॉरेस्ट का अर्थ? तो बेसिकली रिजर्व फॉरेस्ट का होता है प्रॉफिट ऑल एक्टिविटीज अनलेस परमिटेड। वो सारे चीज बंद है जब तक उसे परमिट ना किया जाए। ठीक है, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। ठीक है, झारखंड राज्य में जंगल के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। ठीक है, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। हाउ मेनी डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ झारखंड एज पर एनआईडीपी रिपोर्ट? तो कितने हैं? 3 है यार, ये सबको पता है। ठीक है, 3 है। ठीक है, एनआईडीपी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो बेसिकली 3। ठीक है, अच्छा यहीं पे ना, टाइम क्या हुआ? 1 बज गया। झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर। कब हुआ था झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट? 2011 में हुआ था। ठीक है, 2011 में। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय, ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एनी ऑफ द मैच के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर सृजन आर ऑल ऑफ द अबव। क्रिएटिंग नॉलेज कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, क्रिएटिंग अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग लोकल बेस्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका आंसर ये। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य क्या है? ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना। तो ये सारे इसके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं अगला प्रश्न। इन विच ये स्टेट झारखंड एक्सपीरियंस सीवियर ड्रॉट ड्यू टू द डिफिसिट ऑफ? किस साल में झारखंड में बहुत ज्यादा ड्रॉट आ गया है? ड्रॉट का अर्थ है गंभीर सूखे का अनुभव किया, तो 2010 में किया था। ठीक है, 2010 में। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षों का कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? ठीक है, सेक्शन डैश सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एम्पावर्स गवर्नर ऑफ अ स्टेट टू एस्टैब्लिश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएम में। तो क्या है इसका आंसर?
सेक्शन 14 क्लॉज 1 है इसका आंसर। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कौन सा धारा, तो बेसिकली धारा 14 क्लॉज 1 राज्य के राज्यपाल को राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। द फर्स्ट वाईफाई विलेज ऑफ झारखंड लोकेटेड इन द विच प्लेस, तो कौन सा है, कसमार है। ठीक है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में किस प्रखंड में स्थित है, तो कसमार है। बेसिकली जो मेन गांव का नाम है वो गैरी है। ठीक है, क्या, गैरी। ठीक है, गांव का नाम। चलिए ये वाला प्रश्न का आंसर दीजिए। विच ऑफ फॉलोइंग हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद झारखंड स्टेट रिसेंटली फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो है बेसिकली CCL। ठीक है, हाल ही में देश में पहले विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU संपन्न हुआ, तो CCL। Who among the following is the environmentalist from the झारखंड टू हैव बीन हॉनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 2016, तो किसको मिला था, तो सिमोन ओरावन को मिला था। ठीक है, इनको मिला था। वर्ष 2016 में पश्चिमी अवार्ड झारखंड के किस पर्यावरण को सम्मानित किया गया था, तो सिमोरन। यहाँ मुझे ये भी देखना है कि आपको कितना आता है। ठीक है, हु हैज बीन ऑनर्ड बाय झारखंड विधानसभा एज द बेस्ट लेजिस्लेटर 2016, तो कौन थे वो, स्टेफन मरांडी। सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया था, तो है स्टीफन मरांडी। आखिरी पेज, चलिए हम वहाँ आगे जहाँ पे सोचे थे। ठीक है, अब जब मैं इसको एक एक सेपरेट पढ़ाऊंगा ना, जब सेपरेट डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में एकदम। इन द रिपब्लिक डे परेड 2015 द W दैट वाज रिवॉर्डेड सेकंड प्राइज वाज मालुती टेम्पल। सन 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह था वो मालुती मंदिर। तो कहाँ पे है मालुती मंदिर, दुमका में है। ठीक है, दुमका के देवघर में, देवघर में शायद से ना। झारखंड हैज बीन द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर विच कम्युनिटी, केरोसिन के लिए। किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतर में झारखंड देश का पहला राज्य बना, तो वो था केरोसिन तेल। आखिरी, द ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन डस नॉट पास थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तो कौन है, वेस्ट सिंहभूम। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी, तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। तो दोस्तों हमने अभी पूरा डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आपने कमेंट में अगर किया भी होगा कि कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, और अच्छे से रिवाइज कीजिए क्योंकि पेपर में बहुत कम समय बचे हुए हैं। ठीक है, कितना, बहुत कम समय बचे हुए हैं। ठीक है, समथिंग अराउंड 18 और 6 24 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, आगे हम लाते रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।